पाकिस्तान का सफर हुआ खत्म। कौमी टीम रात के अंधेरे में वतन वापस आ गई। ना बैंड बाजा बजा, ना हुआ कोई शोर, किसी को कानो कान न पता चला कौमी टीम की वापसी। बड़े बेआबरू हो गए हमारी टीम और हम सब लोग हम वापस जा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने थैले शैले पैक करके वापस आ रही है। सारे थैले उन्होंने भर लिए हैं और वापस आ रही है और मुंह काला करवा कर वापस आ रही आप भिखारी मुल्क से हो, आप तो फिक्स भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है। पैसा आप मेरा एल फिक्स करोगे। एल फिक्स भी वो करती है जिनके पास पैसा होता है। ये जीतेंगे। अबे हम जीत की उम्मीद लगा के बैठे थे इनसे कि ये जीतेंगे। लाख दी लानत हो तुम्हारी शक्ल के ऊपर। मुझे लगता है पीसीबी ने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया। उनके चेक देने की औकात नहीं बची है। श्रीलंका ने तो बेवफाई कर दी है यार हमारे साथ। इतना बड़ा धोखा यार, याद रखेंगे ये हम। ठीक है श्रीलंका। अरे 212 करके तुम हारने लगे थे। वो कुछ शर्म करो। और श्रीलंका तुम्हारे खिलाफ 207 रन कर गया। किधर गई तुम्हारी प्रीमियम फास्ट बॉलिंग, किधर गई तुम्हारी स्पिन, किधर क्या हो गया। अब कह देंगे विकेट बैटिंग थी, अब कह देंगे ड्यू पड़ गई थी, तो ये कैलकुलेशन पहले करके रखनी थी ना। श्रीलंका ने पाकिस्तानी टीम को मार मार के कुत्ता बना दिया है भाई, और उसके बाद उठा के वर्ल्ड कप से बाहर फेंक दिया है। सीधा सीधा लाहौर एयरपोर्ट पर फेंक दिया है। मिड तक लग रहा था कि भाई मैच ना श्रीलंका ने फिक्स कर दिया है। बाद में पता चला ये तो कुछ उल्टा ही काम हुआ है। मतलब किस चीज पे बंदा बात करे, किस चीज पे छोड़ा है। इतनी थर्ड क्लास क्रिकेट है, इतनी कुछ घटिया कप्तानी है। शाहिद तेरे में थोड़ी सी भी शर्म है तो पाकिस्तानी टीम से रिटायरमेंट दे दे। तीन छक्के खा गया, तीन छक्के खा गया, ये तीन छक्के खा गया। दो बोले थे 6 स्कोर। उतारो इनकी छातियों से स्टार उतारो, ये जो पहन के फिरते हैं। इन बेशर्मों को, इन बगैरतों को कदर नहीं है कि ये जो स्टार है ना इसकी वैल्यू क्या है। कसम खा के कह रहा हूं कि इनकी शर्टें उतरवाओ। इनको देखो, इन लोगों ने औरतों के पुर्जे पहने होंगे। ये है ही नहीं मर्द। ये सारे के सारे दाढ़ी रख के खेलने वाले हिजड़े जो पाकिस्तान के हैं। मैं लानत भेजना चाहता हूं इन लोगों के ऊपर। साड़ियां पहना के इनको वापस बुलाओ। क्रिकेट इनके बस की बात नहीं है। साड़ियां इनको पहनाओ, बीवियों को नहीं, इनको खुद को पहनाओ। पाकिस्तान की कसम, ये वर्ल्ड कप आपके लिए बहुत अच्छा रहा है क्योंकि ये फ्रॉडिये एक्सपोज हो गए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के सीनियर प्लेयरों को ना भाई अब वक्त आ गया इन ब्रूसली वालों को धक्के मार के ना भाई बाहर करना चाहिए। अब बेशर्मो बगैर तो एक क्लास में, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो तुम, यहां से 70-70 लाख तनख्वाह लेते हो और करते क्या हो? लिप ग्राउंड के बीच में हगना आता है तुम्हें। बात क्रिकेट की हार नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी के ऊपर एक काला धब्बा लगा है। शादाब खान को तो जूते मारने चाहिए और जूते का हार बना के ना शादाब खान को वो पहनाना चाहिए। एयरपोर्ट से लेके घर तक वो ये जूते वाला हार भाई पहन के जाए, जिस हिसाब से इस बंदे ने परफॉर्मेंस। कहने की बजाय ये डंडा कहेगा इनको एक दफा इलामा इकबाल एयरपोर्ट आने दे। इंशाल्लाह इस डंडे से और भी लोगों को इकट्ठा करके इनका इस्तेकबाल करेंगे, जिस तरह की ये क्रिकेट खेल के। किस को जो है वो डंडे के साथ। सबसे पहले तो बाबर आजम साहब के लिए ये डंडा है, जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट में घटिया तरीन परफॉर्मेंस की। फिर ये डंडा जाएगा शहीन शाह अफरीदी की तरफ, शादाब खान की तरफ। तो लाहौर का रुख ना करें, जूतों से करें। हाय हाय, आई हेट क्रिकेट, नफरत हो गई मुझे आपसे। तुम लोग वहां पे करने क्या गए थे जो तुम लोग के साथ दाफन शाह ने किया, जो तुम लोग के साथ श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने किया। जहन्नम की लानत हो तुम्हारे ऊपर। बगैर तो तुम लोगों ने ना कि सिर्फ पाकिस्तान को बेचा बल्कि पाकिस्तान की बहन बेटी की इज्जत को बेचा है। खुदा का नाम है, कम से कम इस दफा फैसला कर लें, या मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी दें या इंटरिम मिनिस्टर दें। दो काम एक साथ नहीं हो सकती। अगर देते हैं पीसीबी तो इन्हें अलाउ करेंगे रंदा फेरे रंदा क्रैक डाउन करें, मैसिव खोपड़ियां इनकी तोड़ी सबकी। जिसने मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिसने वहां पर जाकर मुल्क बेचा या दोस्ती यारी की बुनियाद पर खेला है, गपशप की बुनियाद पर कमरा शेयर करते हैं, रोटी कहेंगे ये रोटियां साथ खाते हैं, रोटियां बकरे फाड़ते हैं। शादाब खान को तो मैं कहता हूं अभी की अभी मैच खत्म हुए ना, इसको स्टेडियम से बाहर किसी गंदा नाला देखो श्रीलंका में, वहां पे भाई इस बंदे को डुबकियां दिलवाओ। इतनी गंदी परफॉर्मेंस ये बंदा देता है। श्रीलंका के ग्राउंड में सरेंडर किया, अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शलवार खुद ही उतारी और अपने आप को बदनाम किया। पाकिस्तान ने यह प्रूव कर दिया कि सबसे घटिया, सबसे बदबूदार और सबसे लानती क्रिकेट टीम अगर पूरी दुनिया में कोई है तो वो पाकिस्तान है। यार हमारी यही औकात है यार, हम नहीं खेल सकते हैं। इनको मैंने पहले ही बोला था ये टीम आगे नहीं जा सकती है। ये जब सिफारिश की जाए ना दोस्ती यारी, किसी बंदे का हक खाओ ना, बाबर आजम इसी तरह जलील होता रहेगा ये बगैर था। बैन के टक्को, ये क्रिकेट खेलने के लिए आया हुआ था, ये कुत्ता बना के मारे। आज आपको श्रीलंका ने आपको आपकी औकात याद दिलवाई है कि बैन के टक्को, आप भिखारी मुल्क से हो, आप तो फिक्स भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है। पैसा आप मेरा एल फिक्स करोगे। एल फिक्स भी वो करती है जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा होता है। आपके पास पैसा ही नहीं है, फिक्स मेरा एल करोगे। क्या फिक्स करोगे?
श्रीलंका के ग्राउंड में सरेंडर किया, अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शलवार खुद ही उतारी और अपने आप को बदनाम किया। पाकिस्तान ने यह प्रूव कर दिया कि सबसे घटिया, सबसे बदबूदार और सबसे लानती क्रिकेट टीम अगर पूरी दुनिया में कोई है तो वो पाकिस्तान है। अगर सबसे घटिया खिलाड़ी पूरी दुनिया में कोई है तो वो पाकिस्तानी है, और अगर सबसे घटिया फैंस कोई पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में है तो वो पाकिस्तान है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इस बेगैरत टीम को क्या मालूम वो क्या होती है। श्रीलंका ने पाकिस्तानी टीम को मार मार के कुत्ता बना दिया है भाई, और उसके बाद उठा के वर्ल्ड कप से बाहर फेंक दिया है, सीधा सीधा लाहौर एयरपोर्ट पर फेंक दिया है। और इसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर इस टीम का जूतों की माला के साथ इस्तकबाल किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। फाइनली पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर गया है, लेकिन लाहौर जा नहीं सकता। अब आप बोलेंगे इन्होंने श्रीलंका से अपील की है कि हम 1 महीना या वर्ल्ड कप के खत्म होने तक श्रीलंका में रहना चाहते हैं। बार बार और मजीद दिल तुड़वा नहीं सकते, बोला भी नहीं जा रहा और दिल का कीमा नहीं करवा सकते। अच्छा है, हम जो है ना टिल एंड तक इस चीज को बर्दाश्त नहीं टीमों से जलील होने से अच्छा जलील हो गए। आज जलील एक बार बार जलील होना चंगा, एक की दफा जलील हो। मैं एक पाकिस्तानी सर्टिफाइड भिखारी हूं जो जीत के लिए गिड़गिड़ा रहा था, पांव पकड़ रहा था कि भाई मुझे जीत रहा, मुझे जीत चाहिए, मुझे किसी तरीके से जीत चाहिए। बस मैं 100% श्रीलंका का मुंह में मैं भाई क्या करने को तैयार हूं कि ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब ये 2-2 टके के प्लेयर्स क्या करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, नई क्रिकेट लीग के अंदर जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान टीम को भूतिया बनाएंगे, पाकिस्तानी फैंस को भूतिया बनाएंगे। आपके क्रिकेट को पकड़ के एक्सपोज कर दिया श्रीलंका ने। बैन के टको, लानत है आपके ऊपर, लानत है आपकी क्रिकेट के ऊपर, और लानत है आपकी ऐसी अप्रोच के ऊपर कि मैच आपका बढ़ गया है, आपका वर्ल्ड कप बढ़ गया है। एज यूजुअल हर वर्ल्ड कप की तरह, एज यूजुअल हर जगह की तरह पाकिस्तान कुत्ती परफॉर्मेंस देकर बाहर आ गया। हम हैं, हम सबसे बड़े बेगैरत हैं, हम अपने मुल्क के दुश्मन हैं, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतना नहीं बता सकते कि तुम लोग वहां पर मरवाने गए थे, तुम लोग वहां पे करने क्या गए थे, जो तुम लोग के साथ दाफन शाह ने किया, जो तुम लोग के साथ श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने किया। जहन्नम की लानत हो तुम्हारे ऊपर। बेगैर तो तुम लोगों ने ना कि सिर्फ पाकिस्तान को बेचा बल्कि पाकिस्तान की बहन बेटी की इज्जत को बेचा है। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमारी तरफ से लानत है। बैटिंग पर तुम्हारी लानत है, बॉलिंग पर तुम्हारी लानत है, फील्डिंग पर तुम्हारी डबल लानत है। ओए 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 212 करके तुम मारने लगे थे। वो कुछ शर्म करो। और श्रीलंका तुम्हारे खिलाफ 207 रन कर गया। मेरे पास अगर ये खिलाड़ी सारे हो ना, एक एक को मैं ऐसी ऐसी चपेड़े लगाऊं कि यकीन मानो इनकी जो है वो आवाजें चाहे किसी मुल्क में जाके जा सुनी जाए। ऐसी कोई बेशरम, इंतहा की बेशरम टीम मथे लगी हुई है ना कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। ये इनकी हालत है भाई। पहले बैटिंग का मौका मिल गया, जहां पर जो है वो 225 से 30 बन सकते थे, वहां पर ये जो बकरियां 212 बना सकी। किधर गई तुम्हारी प्रीमियम फास्ट बॉलिंग, किधर गई तुम्हारी स्पिन, किधर क्या हो गया। अब कह देंगे विकेट बैटिंग थी, अब कह देंगे ड्यू पड़ गई थी, तो ये कैलकुलेशन पहले करके रखनी थी ना। टॉस उन्होंने जीता, उनको पता था इधर ड्यू पड़ती है, तो उन्होंने आपको पहले जिसे कहते हैं बैटिंग ही करवानी थी। और उनको पता था, अब आप ये देख लो, ये ड्यू का असर है कि वो आपके 212 के चेज में 207 कर गए। पहली चीज तो आप इस मैच में कम से कम, मेरा ये मानना है, 15-20 वकार यूनुस कह रहा है सरकार डबल करे। कल तक आप लोग इंडिया पे हंस रहे थे, कल तक आप लोग इंडिया पे हंस रहे थे क्या जी इंडिया बाहर हो गया, इंडिया ये हो गया, इंडिया अभी भी अंदर हो, कुत्ते बाहर हो गए हो, और आप बाहर हो गए हो। आप कोई बाहर नहीं हुआ, आप बाहर हुए हो टूर्नामेंट से। हम श्रीलंका को 140 पे रोकेंगे। मेरा एल कर लो, पकड़ के चूस लो इसको, चूप लो ऐसे करके। अब यानी तुम दोस्तियां यारियां सिफारिश की बुनियाद पर, आपस में ताल्लुकात की बुनियाद पर ये टीम लेकर गए थे और वर्ल्ड कप में लेकर गए थे, बैनुल अक़वामी स्टेज पर लेकर गए थे। ये ना तो तुम्हारे बाप का मुल्क है और ना ये तुम्हारे बाप की टीम थी कि तुमने इसके साथ खिलवाड़ किया है। तो तुम लोगों ने आज वहां पर पाकिस्तान के साथ किया है श्रीलंकन ग्राउंड के ऊपर। वेल प्लेड श्रीलंका, तो मैं बोलूंगा वो तो बनता है। 147 तुम डिफेंड करोगे, तुम्हारी औकात है, 127 डिफेंड करने की। तुम सालों खुद 212 तक डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। एक मोमेंट के लिए एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि जब 212 डिफेंड नहीं हो रहा था। ये हालत हो गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जिसको हम लोग कह रहे थे कि अच्छी क्रिकेट टीम है, ये जीतेंगे। अबे हम जीत की उम्मीद लगा के बैठे थे इनसे। और उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई तो ऐसी चपेड़ें खाई कि
लग ही नहीं रहा था कि भाई साहब ये टीम जो है वो 147 डिफेंड कर रही है। ये तो 200 के हिसाब से चल रहे थे कि हम 200 डिफेंड कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी, यार इस बंदे को सबसे पहले जूते मार के टीम से बाहर करें। अगर ये कहा जाए ना तो मुझे नहीं लगता है मैं कुछ गलत बोलूंगा। जिस मैच में कोई वैल्यू नहीं होती है उसमें आगे ये 2-4 विकेटें ले लेता है और अगले जरूरी 3 से 4 मैचेस ये ऐसे लगवाता है कि बंदा हैरान हो जाता है। याद करें जब फखर आउट हुआ है तो ये किस रन रेट से जा रहे थे। जब तक फखर और फरहान खेलते रहे सिर्फ एक ओवर था, वो 11वां, जिसमें बाउंड्री नहीं लगी, बाकी सब में इन्होंने कुटा है। आज फखर आप लेकर आए, भाई फखर को ओपनर कर दो। अगर उसको आगे खिलाना ना उसको ओपनर कर दो। वो जो हमारी पापा की परियों की छोटी छोटी क्यूटीज मानो बिल्लीज होती है ना, वो हमारा जो हमने उसे एज एन ओपनर रखा है साइम अयूब को, उसको भेजो कराची की लोकल क्रिकेट में वापस। वो मुझे नजर नहीं आना चाहिए। बहुत सपोर्ट किया मैंने उसे। क्या सी घटिया क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो। क्या सी 2 बॉलों पर 6 रन चाहिए। श्रीलंका आपको मैच बांट गया है। श्रीलंका आपको मैच बांट गया है। ये 147 में रोक रहे थे उनको। श्रीलंका आपको मैच बांट गया। आपके लंगड़े को मार मार के कुत्ता कर दिया उन्होंने। प्रीमियम क्रीम की मंडी ठोक दिया उन्होंने आज। बहन टको मैच बांट गया आपका ये वर्ल्ड कप। आपका मैच ही हार गया यार। हैरान होता हूं, वो दौर हमने देखा नहीं है जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस तरह से हार कर आती थी ना, इन्हें जूते मारे जाते थे, इनके मुंह काले करके इन्हें पुतले जलाए जाते थे, इन्हें अंडे और टमाटर गंदे मारा करते थे और लोग गंदा पानी लेकर जाते थे और जाकर इनके ऊपर फेंकते थे और ये मुल्क में आ नहीं सकते थे, आगे पीछे भागते थे। ये पेंटे टाइट करके भागते थे क्योंकि इन्हें पता था कि पीछे खैरतमंद कौम खड़ी है। पीछे लोग सवाल करेंगे कि भाई पैसे तुमने ले लिए, शोहरत तुमने ले ली, कोई हाउसिंग सोसाइटी आती है उसके लिए ऐड तुम करते हो, पेप्सी का ऐड तुम करते हो, एयर कंडीशनर का ऐड तुम करते हो, कपड़े, जर्सी, बनियान, अंडरवेयर, कोई चीज तुम लोगों ने छोड़ी नहीं है कि जहां से तुम लोग अगरबत्तियों तक जाकर तुम लोग पैसे बनाते हो। हमने तुम्हें हीरो बनाया हुआ है, हम तुम्हें इज्जत देते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरोज गर्दाने जाते हो, इंटरव्यू करने के लिए, टीवी पर आकर बैठने के लिए भी तुम पैसे लेते हो, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी गद्दारी कौन के साथ कि ये जीतेंगे। लख दी लानत हो तुम्हारी शक्ल के ऊपर। सलमान अली आगा, बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान सबसे बड़े बेगैरत है। एक भी नहीं दिखना चाहिए, एक भी नहीं दिखना चाहिए पाकिस्तान में। मैं बता रहा हूं, मेरी दाढ़ी पे हाथ रख रहा हूं, ये कोई दिख गया ना मुझे पाकिस्तान में, सबको खड़े होकर मैं बोलूंगा भाई पहले इनके ऊपर, ईरान वालों को बोलूंगा भाई छोड़ो बाकी सब काम, इनके ऊपर टको, इनको फाड़ो पहले, क्योंकि ये सबसे बड़े जो पाकिस्तान के दुश्मन है जिन्होंने आज पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम कर दिया। और तुमने इस मुल्क के इस कौम के मुंह पर जूता मारा है। जिस तरह से ये टीम वहां पर गई और कहा जा रहा है कि 8 से 9 खिलाड़ी या 6 से 8 खिलाड़ी, यानी 6 खिलाड़ियों का तो कंफर्म है ये दोस्ती यारी गपशप की बुनियाद पर खेल रही थी। तो ये दोस्ती यारी गपशप जो भी खिला रहा था ये उसके बाप की टीम नहीं से आपको पता नहीं चलता सारे दोस्ती यारी निभाते हैं। बिल्कुल यहां से नहीं पता चलता। ओ भाई मुझे पता है सबका यार, यहां पे जिनका मकसद होगा वहां पे दोस्ती यारियां चलेंगी, नहीं होगा उस टाइम आपको हमारे क्रिकेटर्स का जहां पे मकसद नहीं होगा उस दिन इतना सच बोल रहे होंगे, इनकी शक्लों से पता चल रहा होगा A1 सच बोल रहे हैं। जब प्योर सच बोलते तो साफ पता चलता है शक्ल से सच बोल रहे हैं। और साल एक साल में तुम 70 मैच खेल गए। वो आमिर बुढ़ा हो गया, उसके 70 मैच नहीं है, उमर गुल के 70 मैच नहीं थे और सईद अजमल के 70 मैच नहीं थे। भाई तू इतने मैचेस खेल गया, तुझे समझ ही नहीं आ रही मैंने कैसे बैटिंग करनी है, किन पिचेस पे मैंने कैसे खेलना है। तू अपना सईद अनवर भी पास रख, तू अपना सईद अजमल भी पास रख, भाई तू वापस जा। अजीब यार, 147 कर सकते थे डिफेंड, आज सबका गुब्बारा फूटा है ना। नवाज को देख लो, उस्मान तारिक को देख लो, आप वो शादाब खान, ओए होए 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 किधर गया। अच्छा सगलैन भाई से मेरा सवाल है, ये जो आप कहते हैं कुदरत का निजाम, ये आपके दमाद के साथ क्यों नहीं चल रहा? ये जरा हमें अपना शो में जरूर समझाइएगा कि ये कुदरत का निजाम आपके दमाद के साथ क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, क्योंकि उनका वहां मकसद नहीं होता, कहते हैं उड़ाओ इसको, इससे हमें क्या, ठीक है ना। लेकिन जहां इनका मकसद होता है वहां पे किस किस्म की बातें करते हो यार, मतलब किस किस्म की बातें करते हैं सारे यार बैठ के, और बैठ के सारे कहते हैं जी हम क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं, जीरो परफॉर्मेंस है यार, जीरो। आप 5-5 फर्स्ट क्लास मैचेस पे 6-6 कोई सिस्टम तो बना दे। अगर नेट से ही उठाना है तो खत्म कर दे अपनी क्रिकेट। जो आपके टॉप परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट के हारना है ना, उन्हें खिला के हारे। एक बार फिर हमारा वर्ल्ड कप का ख्वाब टूट गया। शादाब खान बोल रहा था हमने अपनी कौम को जो है ना खुशियां देनी है, ये रमजान हमारा 12th महीना है, ये कुदरत का निजाम हमारे लिए काम करता है। यही सब कुछ होना था जो हमारे साथ हुआ, और जिस तरीके से श्रीलंका ने जो कुछ हमारे साथ किया, शानाका ने हमें शर्म से डूब मरना चाहिए भाई। आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर 12 की इकोनॉमी से रन दिए। लोगों का एक बुरा दिन आता है 10 मैचेस में, इनका एक अच्छा दिन आ रहा है 10 मैचेस में। दूसरा आ जाइए आप शादाब खान, बैटिंग में उनको ऊपर भेजा क्यों? ओवर कराए 2, 16.50 का इकोनॉमी 2 ओवर में।
और यहाँ कप्तानी की डिस्कशन शुरू हुई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या टीम है एंड व्हाई आर वी एक्सपेक्टिंग, क्योंकि एक पॉइंट आया था जिसमें लग रहा था शायद हम ये कंट्रोल कर रहे हैं, उस वक्त मुझे ये एहसास हो रहा था ये तो बड़ी ज्यादती है न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि वो तो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हम इस क्रिकेट के साथ इस टीम के खिलाफ एक मैच नहीं बचा पा रहे, मैच सीरियसली हम बचा नहीं पा रहे थे। 5 रन से जीते हैं आप, वो जरा सा इधर उधर होता। श्रीलंका इस परफॉर्मेंस के साथ, जो शुरू में उनकी फील्डिंग थी, जो उन्होंने फील्ड सेट की हुई थी, जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे थे, आप मार रहे थे, वो खा रहे थे, इसके बाद भी वो मैच जीत जाते हैं एंड में। तो आपको बैटिंग भी डिसअपॉइंट कर रही है, आपको बॉलिंग भी डिसअपॉइंट कर रही है, आपकी मैनेजमेंट भी डिसअपॉइंट कर रही है, आपका कप्तानी भी वीक लग रही है। तो ठीक क्या है इसमें सेमीफाइनल में पहुंचने वाला काम कौन सा कर रहा है? पावरफुल, जितने पावरफुल चेयरमैन, जनरल तौकीर ज़िया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब है। ठीक, उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड। इट्स नॉट, आई अंडरस्टैंड ही डजंट नो मच अबाउट क्रिकेट एंड आई गेट दैट, बट ही वांट्स टू डू वेल, बट इज ही आस्किंग फॉर द राइट हेल्प? नो, ही इज नॉट। अगेन माई रिक्वेस्ट टू चेयरमैन साहब इज, सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपको जो मशवरे दे रहे हैं ना, वो आपको दे मेकिंग यू लुक बैड। जो आपको टीम ये बना के दे रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग द जस्टिस व्हेन इट कम्स टू, आपको अलग आप अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं करने दे रहे उनको। हम पहले बॉलिंग करते, थोड़ी ड्राई कंडीशंस होती है, अगर 150 160 पे करते तो 13 ओवरों में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की श्रीलंका की बॉलिंग है और जिस तरह फरहान और फखर खेले हैं, वो चांस था। हमारी बॉलिंग मुझे नहीं लगता था कि ये कर सकती है। और एक और चीज साबित हुई कि जिन 3 प्लेयरों का मैंने कल आपको बोला था वो खेले, फखर, नसीम और इब्रार। और आई थिंक आप सबको नजर आ गया होगा कि हम क्रिटिसाइज नहीं करते, हम सोल्यूशन के साथ बात कर रहे होते हैं कि फखर प्रूवन मैच विनर था, आपका इब्रार प्रूवन मैच विनर था, नसीम जो है वो जो वाहिद बॉलर था जो 140 पे कंसिस्टेंट करता है, आज वो खेले और डिफरेंस भी देख ले, टीम जीती है। ठीक है, क्वालिफाई नहीं किया लेकिन रिजल्ट क्या आया, टीम जीती। अगर आपने शुरू से ये अगर कॉम्बिनेशन रखा होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। मैं आई स्टिल बिलीव इब्रार इंग्लैंड वाले मैच में होते, पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था, फखर होते तब भी जीत सकता था। राशिद भाई एक बात बताइए, आज फखर को टॉप ऑर्डर पे देखकर, ओपनिंग देखकर आपको ये एहसास नहीं हुआ कि यार इस बंदे का नंबर चेंज करके कितनी नाइंसाफी की? आज सही मायने में जीतने के लिए गए थे, इसलिए आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर अपने शिफ्ट कर दिया। एग्जीक्यूशन कहां पाकिस्तान ने गलतियां की आपके मुताबिक? कंप्लीट क्लूलेस। आई थिंक पाकिस्तान मैनेजमेंट इज कंप्लीटली क्लूलेस। आज उन्होंने ठीक टीम सेलेक्ट करके ये साबित कर दिया था कि हमने जो टीम खिला रहे थे वो गलत थी। जो हमने आज 11 खिलाए, इसमें नाफे का नहीं बनता था, सिर्फ साइम का बनता था। साइम ओवर भी कर लेता, सिर्फ एक गलती थी यहाँ पे। आज उन्होंने अपनी सिलेक्शन खुद गलत साबित कर दी कि जो हम पिछले 15 दिन से जो हम कर रहे हैं और पिछले 4 टूर्नामेंट से हम जो कर रहे हैं, उसको कि क्लूलेस हैं हम, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आज ठीक करके टीम आज ये साबित कर दिया कि जेन्युइन बंदे को जेन्युइन जगह खिलाओगे, वो परफॉर्मेंस करके देगा। उतारो इनकी छातियों से स्टार उतारो, ये जो पहन के फिरते हैं, इन बेशर्मों को, इन बगैरतों को कदर नहीं है कि ये जो स्टार है ना, इसकी वैल्यू क्या है। और बगैरतों यहाँ पे उनको देखो, जो हजारों लोग ट्रायल देने के लिए खड़े होते हैं, उनको कोई ट्रायल नहीं लेता। ठीक है, वो जो जहां पे सड़कों पे खेल रहे हैं, जिनके पास ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, उन लड़कों को देखो कि वो लड़के क्या, उन लोगों के लिए क्या वैल्यू करती है क्रिकेट, इमोशंस क्या है लोगों के इस क्रिकेट के लिए। और बेशर्मो बगैर तो एक क्लास में, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो तुम, यहां से 70-70 लाख तनख्वाह लेते हो और करते क्या हो? लिप ग्राउंड के बीच में हगना आता है तुम्हें बस। वो आज तुम्हें सिर्फ 2 प्लेयर्स ने ऊपर से चला है, सिर्फ 2 प्लेयर्स, बाकी 0, 4, 5, 7, 8। ये कोलैप्स तुम्हारा हमेशा का है, हमेशा का कोलैप्स है। और 212 स्कोर था। और बेशर्मो, कोई तो इंटेंट के साथ चले जाते बॉलिंग में। आज वो शाहीना फरीदी, एक मैच क्या बॉलर तुम्हारा सुसर तो परसों बड़ा कह रहा था, मैंने उसका ईगो हर्ट कर दिया ना, तो देखो उसने कितनी अच्छी बॉलिंग। भाई उन्हें खिलाए, कम से कम पता तो चले सिलेक्शन होती कैसे। मुझे एक बात क्राइटेरिया तो बता दो भैया, लाने वाला कौन है, सबको लाने वाला कौन है? मेरे ज़हन में तो ये सवाल आ रहा है कि कप्तानी होती कैसे है, लाने वाला कौन है? देखें फवाद भाई, लोग हैं ना भाई, मुझे ये बताने कि कप्तानी, लोगों को लेके आ रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट टुडेस। आई थिंक हम लोगों ने सिलेक्शन के ऊपर ओवर एंड बात की है बात, एंड आई थिंक वी विल गेट मोर टाइम। बात नहीं, इन लोगों के बारे में बार-बार बात करनी है, यही तो खराबी है सारी मैच में। तो आपको चले मान लीजिए कि आपकी बाकी की टीम 32 रन बनाए और आप पूरे आउट हो गए, 212 वाज नॉट अ बैड स्कोर। उसके बाद आप बॉलिंग में भी क्या करते रहे, आप क्या यूजेस लेकर आते रहे, वो सही है। एंड रिगार्डलेस, मुझे ये भी नहीं समझ में आया, जब फरहान बहुत अच्छा करके, साहबजादा फरहान एंड फखर जमान अच्छा करके गए थे, आप नीचे से नाफे को मिडिल ऑर्डर था, तो आपको कप्तानी कहां नजर आ? जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि श्रीलंका पाक में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उनकी टीम जो है सेमीफाइनल दौर से बाहर हो चुकी है। और श्रीलंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका ने पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में जाने से रोक दिया। इस बात को लेकर पाक मीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, वहाँ की पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। सुनने में तो ये भी आया है कि पाकिस्तान की टीम रात के अंधेरे में लाहौर एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं और वो घर भी पहुँच गए हैं। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की टीम जो है लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँच गई है और वो अपने घर को जा चुकी है। पाकिस्तान
की जनता ये सोच रही थी कि वो आएगा लाहौर एयरपोर्ट पे तो उसे अंडों से और जूतों से स्वागत करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की बेगैरत टीम और जलील टीम जो है रात के अंधेरे में अपने जो है घर के लिए वापस लौट गई है। पाकिस्तान ने जिस तरह से मैच खेली थी, जिस तरह से उन्होंने रन बनाया था, ऐसा लग रहा था कि इसे श्रीलंका को आसानी से हरा देगा, लेकिन श्रीलंका ने अंत तक हार नहीं मानी और मात्र जीत से मात्र जो है 5 रन दूर आ गए। 203 रन उन्होंने बना लिया था। इसी बात को लेकर सारा वीडियो था। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन दिखाए गए। दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम जो है इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि उनको अपने टीम के इस प्रदर्शन से उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह के प्रदर्शन करेंगे। इतने ज़्यादा रन, 212 रन बनाने के बाद भी टीम हार जाएगी और वो जो है सेमीफाइनल दौर से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान ने गिरते पड़ते मैच जीत तो लिया है, हारा हुआ मैच जीत लिया था। अगर एम्पायर ने शाहीन अफरीदी की गेंद को वाइट बॉल नहीं दिया हो, वाइट बॉल दे देता तो ये मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता। तो काफ़ी ज़्यादा जो है पाक मीडिया गुस्से में है। वो अपनी टीम के खिलाड़ी को भला बुरा कह रही हैं और कह रहे हैं कि अब तो रिटायरमेंट ले लो, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है क्रिकेट। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।